डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटसएवर द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड हैं। तो आइए समझते हैं और उनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम डिटेल में उनको जानेंगे। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। Given a ball is thrown vertically downward with velocity 20 meter per second from the top of the tower. It hits the ground after some time with velocity 80 meter per second. The height of the tower is. अब इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, हाइट जो है हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सुटेबल होगी इसके लिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये सपोज दिस इज द टावर और इसी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और यहां से इसके टॉप से डाउनवर्ड एक जो है बॉल थ्रो की गई है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। डाउनवर्ड मोशन है, अंडर ग्रेविटी है, तो फार्मूला लगाइए। यानी थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 80 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और यहां पर g की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है तो 10 इंटू h। तो ये हो गया 6400 माइनस 400 इज इक्वल टू हो गया 20h। तो ये हो गया 600 इज इक्वल टू हो गया 20h। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 300 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें भी हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि विच इक्वेशन विल बी सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। ये मान लिया कोई विंडो है और इस विंडो को क्रॉस करने में जो है जो टाइम लग रहा है वो 0.1 सेकेंड है, और इस विंडो की हाइट जो है वो है 1.5 मीटर, और टाइम जो लग रहा है इसको क्रॉस करने में वो है 0.1 सेकेंड। यानी डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। What is the velocity of the ball when it is at the topmost point? ये टॉपमोस्ट पॉइंट है विंडो का। जब वो यहां से इस टॉपमोस्ट पॉइंट से पास हो रहा है तो देखना पड़ेगा कि वो बॉल जो है यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी जब उसने इसको क्रॉस करना शुरू किया, है ना। तो हमें हाइट दी गई है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है, और हमें यहीं की इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है। तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए सुटेबल रहेगी। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन है तो प्लस ये जो s है वो 1.5 मीटर गिवन है इज इक्वल टू u तो निकालना ही है हमें, टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड प्लस हाफ g यहां 10 लेनी है ऐसा गिवन है, और t स्क्वायर यानी 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1.5 इज इक्वल टू हो गया u इंटू 0.1 प्लस 0.05। इसको इधर ले आएंगे तो 1.5 माइनस 0.05 इज इक्वल टू u इंटू 0.1।
इस 1.5 में से जब हम 0.05 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1.45 और इधर जो है u इंटू है 0.1। अब यहां पर u इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम 0.1 को इधर भेज देंगे तो u बराबर हो जाएगा 1.45 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये हो गया 14.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपली हमने सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई किया और आंसर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ रिजल्ट लाना है और इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा। क्या है ये? पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. यहां पर जो पर्सन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी दी गई है v1 x डिस्टेंस तक चलने में, और फिर v2 वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, मतलब दोबारा भी वो डिस्टेंस कितनी ही ट्रेवल कर रहा है, x ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब यहां से मान लिया चल रहा है वो, पहले x डिस्टेंस ट्रेवल की, दोबारा भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसा गिवन है। एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें v पता करनी है और v का रिलेशन वैसे दिए गए हैं ये। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मालूम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर मान लिया इसको O से A जाने में t1 टाइम लग रहा है और A से B जाने में t2 टाइम लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2x हो जाएगी और अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। पहले हम t1 की वैल्यू निकालते हैं, तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी, ये t1 हो गया है ना। t2 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v2। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन जो है टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, तो v एवरेज की वैल्यू हमें v गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गई अपॉन टोटल टाइम टेकन ये है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ये क्या है? ये v गिवन है, ये v गिवन है, एवरेज वेलोसिटी v है, इज इक्वल टू 2x अपॉन, यहां देखिए x कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में x कॉमन लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये आया, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है क्या? v इज इक्वल टू आ रहा है 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बस इसको इसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए v को, और 1 अपॉन v1 प्लस v2 को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू v उधर चला जाएगा, 2 अपॉन v हो जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट। तो इस तरह से सिंपली एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगा करके हमने डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। नेक्स्ट देखिए, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल कंप्लीट द सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो एवरेज जो है हमें यहां पर वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी में क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और जो हमारा पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर गिवन है। ए पॉइंट से चला और पूरा कंप्लीट राउंड कर दिया, इट मींस जहां से चला था वहीं पहुंच गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पर 0, और टाइम टेकन 10 सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो ये तो 0/10 सेकेंड, दैट इज 0, एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, है ना, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकल हमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 3rd and 8th सेकेंड आर 20 मीटर पर सेकेंड एंड 0 रिस्पेक्टिवली, देन एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 3rd and 5th सेकेंड। अब यहां पर स्पीड बिटवीन 3rd and 8th सेकेंड, 3rd सेकेंड पर 20 मीटर पर सेकेंड है और 8th सेकेंड पे 0 है, तो एक्सेलरेशन हमें एवरेज पता करना है, तो यहां भी दिक्कत कुछ नहीं है। तो वो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, वो होता है चेंज इन डेल्टा वी, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर स्पीड जो चेंज हो रही है वो आ रही है 0 माइनस 20, टाइम टेकन 8 माइनस 3, तो यहां पर हो गया 20/5, हालांकि निगेटिव आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। साइन कहीं पर गिवन नहीं है, तो हमारा ये वाला बी आंसर ही करेक्ट होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, A ball is thrown upward with speed u from a height h above the ground. The time taken by the ball from the topmost point to hit the ground. क्वेश्चन को समझे, ये टावर है और यहां इसके टॉप से अपवर्ड स्पीड u से, ग्राउंड से h हाइट से, ये जो है मतलब हाइट ऑफ द टावर h है, और यहां से ऊपर की तरफ ये बॉल को थ्रो किया जा रहा है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, अब बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो उसकी जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जब टॉप पर पहुंचेगी तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लिया h1 हाइट वो टावर के ऊपर ट्रेवल कर रही है। अब इस टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां तक नीचे ग्राउंड तक आने में जो है कितना टाइम लगेगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हम पता करें कि वो जो टॉप मोस्ट जाने में जो हाइट ट्रेवल कर रही है वो कितनी है। जब ये नीचे की तरफ गिरना शुरू होगी तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगी। हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट और जब पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उस समय 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी, अपोजिट द ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, h1 पता करना है, u भी इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम कर ली जो कि 0 हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके पहले हम h1 पता करें, क्योंकि जब वापस लौटेगी तो उसे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी h प्लस h1, और रिटर्निंग जर्नी में u 0 होगा। टाइम कितना लगेगा ये हम पता कर लेंगे। तो पहले तो हम जो है थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, इनिशियल वेलोसिटी u ही है माइनस 2g h1, तो h1 इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे, अपॉन 2g, ये हो गया h1। अब वो कुल टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी लौटते समय वो है h प्लस h1। तो यहां पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि रिटर्निंग में है तो हम इसको g को पॉजिटिव ले सकते हैं। s की वैल्यू है h प्लस h1। u इनिशियली जब रिटर्न करने लगेगी तो u 0 हो जाएगा, है ना, प्लस 0 इंटू टी 0 हो गया, हाफ
जी को हम जी रहने देंगे और टी स्क्वायर यानी टाइम हमें पता ही करना है। देखिएगा एच प्लस h1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2gh प्लस यू स्क्वायर इक्वल हो गया g अपॉन 2t स्क्वायर। इसको हम इधर भेज देंगे, है ना। तो t की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो यहां पर जो है हमने देखा कि ये जो एलसीएम जब हमने निकाला था तो यहां पर 2g भी आना चाहिए, है ना भाई। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 2gh प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अब यहां पर g यहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इधर भेज करके कर लीजिए। तो t इक्वल टू हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हमने पहले लिख दिया 2gh अपॉन जी स्क्वायर आएगा। इस जी से इस जी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडर रूट जो है जब हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा जी, और न्यूमरेटर में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh रहेगा। तो इस तरह से हमारा सी वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपान जी, क्योंकि जी स्क्वायर है उसका रूट जो है निकालेंगे तो जी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये ठीक है, हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम नीट एंड जेईई से लिए गए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए यहां पर क्या है, प्रीति रीच्ड द रेलवे स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। एस्केलेटर पर जो कि स्टेशनरी था, वर्क नहीं कर रहा था, तो वो t1 टाइम में जो है ऊपर चली गई। अनदर डे शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग escalator, then escalator takes her up in time t2। मतलब दूसरे दिन जो है escalator वर्किंग कंडीशन में था, तो वो उस पर खड़ी हो गई और escalator उसको जो है ऊपर तक ले जाने में t2 टाइम लगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक द मूविंग escalator विल बी। अब जो मूविंग escalator पर escalator मूव कर रहा है और वो भी दौड़ करके चढ़ रही है, मतलब मूविंग एस्केलेटर पर चलते हुए, मतलब अब इस तीसरी बार में क्या वो खड़ी नहीं है, वो जो है चलते हुए एस्केलेटर पर ऊपर जा रही है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा है। तो ये कंडीशन है। एक बार जो एस्केलेटर था वो रेस्ट पोजीशन में था, तब उसने टाइम t1 में जो है पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की। दूसरी बार में क्या हुआ कि वो एस्केलेटर मूविंग कंडीशन में था, तो वो खड़ी हो गई उस पर केवल, और एस्केलेटर ने उसको t2 टाइम में ऊपर पहुंचा दिया। तीसरी बार में वो चलते हुए, एस्केलेटर भी चल रहा है और वो भी साथ में ऊपर चलते हुए जा रही है, तो उसको जो है टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम सपोज कर लेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमारा ये रिजल्ट है। तो इसको हम डिटेल में जो है बोर्ड पे ले चलते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां देखिए ये क्वेश्चन क्लियर है, और हम यहां से देखते हैं कि ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर पहले जो है जब वो एस्केलेटर रेस्ट पोजीशन में था तब उसको टाइम t1 लगा। लेट द वेलोसिटी ऑफ प्रीति, या कहें स्पीड ऑफ प्रीति, इक्वल टू v1 है। तो कंडीशन 1 है, केस 1 है। और जो एस्केलेटर की जो लेंथ ट्रेवल कर रही है वो मान लिया x है, तो टाइम जो लगेगा उसको t1 बताया गया था। t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सेकेंड टाइम में वो जो है खुद खड़ी रही, एस्केलेटर
किसी पर्टिकुलर स्पीड से जो है v2 स्पीड से जा करके सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड, चाहे वेलोसिटी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एस्केलेटर इज इक्वल टू है v2। तो टाइम कितना लग रहा है प्रीति को ऊपर तक ले जाने में, t2 इज इक्वल टू हो गया x अपॉन v2। तो टाइम टेकन बाय प्रीति when she runs over the moving escalator, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया टी ले लेते हैं और वो हो जाएगा x अपान, देखिए वो मूविंग एक्सकेलेटर पर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सकेलेटर की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, मतलब वो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर टाइम जो लगेगा वो इतना लगेगा। अब हम इसको 1/t ले लेते हैं, 1/t इज इक्वल टू लिख दे सकते हैं v1 प्लस v2 अपान x, क्योंकि स्पेसिफिक वे में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए। तो देखिए 1/t इज इक्वल टू हो गया, इसको हम लिख सकते हैं v1 अपान x प्लस v2 अपान x। और v1 अपान x क्या है, देखिए v1 अपान x जो है वो है 1/t1, 1/t1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 अपान x। सिमिलरली 1/t2 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 अपान x। इट मीन्स 1/t इज इक्वल टू हो गया 1/t1 प्लस 1/t2। बस इसको एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए हम यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं और डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा, है ना। तो 1/t इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम t1 t2, ऊपर आ जाएगा t1 प्लस t2। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें, t1 t2 अपान t1 प्लस t2। देखिए ये रिजल्ट हमारा आ जाता है जो कि आंसर में गिवन था, ये था, देखिए, है ना। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जब वो मूविंग एस्केलेटर पर चलते हुए ऊपर जाएगी तो उसकी अपनी स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, इसलिए सबसे कम टाइम लग रहा है थर्ड केस में। आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए कार मूविंग ऑन रोड। नंबर 1 है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द ग्राउंड द कार इज एट रेस्ट। यानी कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़े होकर के मूविंग कार को देख रहा है तो उसको तो कार मूव करती हुई दिखाई देगी, रेस्ट में कैसे दिखाई देगी, ये तो बात ठीक नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। देखिए सी वाला देख लेते हैं पहले, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन आउटसाइड ऑफ द कार इज रेस्ट। बात तो वही हुई कि आउटसाइड ऑफ द, यानी कोई पर्सन बाहर खड़ा है और वो कार को ऑब्जर्व करेगा तो कार क्या रेस्ट में दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ एबव, ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन सिटिंग इन द कार। कार के अंदर बैठे हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में हम कार का मोशन देखें तो हमें कार रेस्ट में लगेगी। क्यों? क्योंकि अंदर बैठा हुआ पर्सन वो अपने पास में बैठे हुए पर्सन को यदि देखता है, चलिए कार को भी देखेंगे, पहले पर्सन को देख लीजिए। वो क्या है कि पर्सन जो है उसको रेस्ट में ही दिखाई दे रहा है,
चलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह से अंदर की होल बॉडी जैसे वो मूव कर रहा है वैसे कार भी मूव कर रही है अंदर। तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि जैसे जैसे कार चल रही वैसे वैसे पर्सन चल रहा है, तो उसे जो है उसके रिस्पेक्ट में कार जो है वो रेस्ट में होगी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन v is equal to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second to 2 second। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें पता करनी है और वेलोसिटी गिवन है। तो वेलोसिटी जो गिवन है वो है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, t टाइम है। v वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, at प्लस bt स्क्वायर। अब हमें क्योंकि देखिए वेलोसिटी से डिस्टेंस पता करनी है तो हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। dt को उधर भेज दीजिए, dx इज इक्वल टू हो जाएगा at इंटू डी टी प्लस bt स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम जो भी हमारे पास लिमिट दी गई है टाइम की उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन दैट लिमिट। तो ये देखिए dx हो गया, फर्स्ट टर्म 0 क्या 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड लिमिट है, और at इंटू डी टी प्लस 1 to 2 और bt स्क्वायर इंटू डी टी, ये इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये बाहर आ जाएगा t इंटू डी टी, यानी t की पावर 1 है तो हमारा जो फार्मूला लगता है t टू द पावर n इंटीग्रेशन, तो t टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और पावर कितनी है 1 है तो 1 प्लस 1 है, यानी ये जो हमारा हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2 और 1 to 2 लिमिट प्लस। सिमिलरली यहाँ पर t स्क्वायर इंटू डी टी है तो पावर 2 है तो t की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 यानी 3, तो t क्यूब यहाँ पर हो जाएगा t टू द पावर 3 अपान 3 और लिमिट है 1 to 2। सॉल्व करें, लिमिट की वैल्यू रखें, 2 को बाहर निकाल लें, a बाई 2 और t स्क्वायर की जगह पर t की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पर 1 रख दिया तो ये प्लस ये b छूट गया यहाँ पर b, देखिए b को बाहर b कांस्टेंट है। अब हमने b बाहर लिखा हुआ है और अपान 3 बाहर निकाल लिया, t टू द पावर 3 t की जगह पर 3 रखा तो हो गया 8, t की जगह पर 2 रखा, t की पावर 3 है 2 रखेंगे ना, लिमिट जो है पर लिमिट 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, माइनस t की जगह पर 1 रखा तो 1 हो गया। इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 3a अपान 2 प्लस 7b अपान 3, ये हो गया x की वैल्यू 3a अपान 2 प्लस 7b अपान 3, तो b ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल शोन इन फिगर, इट इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कैसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और एक कर्व्ड ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं, और वो वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व्ड ग्राफ। कर्व्ड ग्राफ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो देखा जाए, हालांकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा तो हम उसको वेलोसिटी कह लें। तो नंबर 1 दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब ये बात कही जा रही है तो हम यहाँ पर देखिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप कुछ होगा, अब यहाँ पर करेंगे तो स्लोप कुछ और हो जाएगा, चेंज हो गया स्लोप, है ना। इट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और फिर हम इससे तो पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन न निकाल करके वेलोसिटी ही निकालते हैं, तो इसकी भी बात नहीं करेंगे। द पार्टिकल स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज एक्सेलरेटेड। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बताया गया, वो तो रॉन्ग हो गया, वेलोसिटी तो वेरिएबल है। और स्टार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए शुरू से ही कर्व्ड है, तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। अच्छा, द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर टॉप पे पहुंच करके क्या हुआ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। मतलब उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें टॉप पर, तो वो जो टेंजेंट आ रहा है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मींस स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज जीरो, मींस एक्सेलरेशन जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है उसकी जो है जीरो हो गई है, क्योंकि जो टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शुरू में स्लोप है, फिर स्लोप डिक्रीज होता चला जा रहा है, और बाद में जो टेंजेंट ड्रॉ की हमने वो पैरेलल हो गई, मतलब स्लोप जीरो हो गया, मींस वेलोसिटी जीरो हो गई। इट मींस मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मोशन रिटार्डेड है, और फाइनली वो जो है उसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है, मींस वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। हमें अप्रोप्रिएट आंसर देखना पड़ता है, जो गिवन ऑप्शंस है उसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है उसको देखना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए इसमें ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर टाइम टी। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ एंड x2 इन सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम। देन x1 और x2 में रिलेशन पता करने हैं। अब मान लिया यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, और डिस्टेंस x1 वो जो है चलने में उसको टाइम जो लग रहा है t/2 लग रहा है, वो टोटल टाइम t लग रहा है, और जो x2 डिस्टेंस है उसमें चलने में टाइम भी t/2 ही लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इट ट्रेवल डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ एंड x2 इन सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम। देन तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट गिवन है, तो u = 0 हो गया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले लेते हैं, और x1 की वैल्यू पता कर लेते हैं t2 टाइम में, है ना। तो डिफरेंट टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो x1 = हो जाएगा ut प्लस हाफ at² वाला फार्मूला लग रहा है, तो x1 = हो गया 0, u 0 है, 0 × 2 0 प्लस हाफ a, और t की वैल्यू कितनी है t/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से x1 = हो गया, सॉल्व करें तो at² 2 2 जा 4 स्क्वायर किया, और बाहर भी 2 है, तो ये 8 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर से यहां यहां तक भी केस ले सकते हैं, मतलब ये मान लिया 0 है, ये a पॉइंट है, b पॉइंट है, a से b जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो x2 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो बेटर है हम बॉडी को यहीं से लेते हैं o पॉइंट से, और डिस्टेंस b तक जाने में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी x1 + x2, और टाइम कितना लगेगा, t टाइम लगेगा, यानी o से b तक जाने में, o to b तो डिस्टेंस कितनी है, फार्मूला तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है, तो x1 + x2 डिस्टेंस डबल हो गई, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ut 0 हो गया, हाफ और at², तो टोटल टाइम t लग रहा है। हम यहां पर x2 की वैल्यू पता कर लें, x1 की वैल्यू ये आई थी at²/8, तो यहां पर लिखा at²/8 प्लस x2 = हो गया at²/2, तो x2 = हो जाएगा
80 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 80 स्क्वायर बाई 8। एलसीएम 8 2 4 जाए 8, 480 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, तो x2 इज इक्वल टू हो गया 380 स्क्वायर अपॉन 8। अब कंपेयर कर लीजिए, x1 जो है 80 स्क्वायर बाई 8 है, जबकि x2 जो है वो 380 स्क्वायर बाई 8। 80 स्क्वायर बाई 8, 80 स्क्वायर बाई 8 दोनों में है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है, 380 स्क्वायर, मतलब x2 जो है x1 के कंपेरिजन में 3 टाइम्स है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x1, x2 इज इक्वल टू 3x1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और एक फिर से हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। देखिएगा, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब, where x is in meter and t in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब उसका रिटार्डेशन पता करना है। तो जी पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 होगी कब। ये जो है पोजीशन दी गई है पार्टिकल की, तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी पता करें कि 0 किस टाइम पर होगी और उस टाइम का रिटार्डेशन पता कर लेंगे। तो जो पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वही तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन x, देखिए dx/dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस और ये हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। यहां पर जो फार्मूला लग रहा है d/dt ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। सब जगह यही लग रहा है, यहाँ पावर 1 है तो 1 साइड में आ गया, तो 12 इंटू 1, 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पर, तो ये पावर t की पावर 0 मीन्स t हट गया, t टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पर 3 है पावर, तो 3 साइड में आ गया और t की पावर हो गई 3 माइनस 1, यानी 3t स्क्वायर, वही मैंने लिख रखा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी, dx/dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज पर द क्वेश्चन वेलोसिटी बिकम 0, हाँ, तो वेलोसिटी को 0 लिख दीजिए, इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के, t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 सेकेंड पर वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन में सॉल्व करने पे पता लगा। अब जो ये वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आया हमारा 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आई, फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमें रिटार्डेशन पता करना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो 0 कब होगी? 2 सेकेंड पे होगी, तो इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हमें एक्सेलरेशन या कहें रिटार्डेशन पता लग जाएगा। ये 0 हो जाएगा, माइनस 6t हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम t की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 रख लें, तो dv/dt क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। a इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन कहीं नहीं गिवन है, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12th क्वेश्चन। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड a body is also projected with the same initial speed, two body will meet। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है कि एक बॉडी पहले थ्रो की गई है 98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 4 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी जो है थ्रो की गई है उसी वेलोसिटी से। कब वो मीट करेंगी ऐसा पूछा जा रहा है। देखिए ये मान लिया यहाँ से थ्रो की जा रही है, अब एक पहली वाली बॉडी ऐसे जाएगी, ऊपर तक जाएगी, रिटर्न होकर के मान लिया यहाँ पर आ जा रही है ये, और दूसरी बॉडी जो है मीट कब करेगी? जब दूसरी सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गई, और सेकेंड बॉडी उसी वेलोसिटी से ऐसे थ्रो की जाएगी और यहाँ पर मीट करेगी। ये हो गई सेकेंड
जो है बॉडी। तो देखा जाए ये सेकेंड बॉडी है और ये फर्स्ट बॉडी है। फर्स्ट बॉडी यहां से चल करके रिटर्न हो रही थी, वो यहां पर पहुंची और फर्स्ट बॉडी, और सेकेंड बॉडी जो है यहां से डायरेक्टली वहां पर पहुंच गई। देखिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोजीशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, पोजीशन दोनों की सेम है, तभी तो मीट करेंगे जब पोजीशन सेम होगा। तो पोजीशन यहां पर क्या होगी, पोजीशन सेम होगी, सेम पोजीशन होगी पोजीशन। अब यहां पर पहली बॉडी जो चल रही है उसके लिए हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पोजीशन सेम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी फॉर मीटिंग, पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू है पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉडी। इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस 1/4 सेकेंड, टी माइनस 4, क्योंकि वो दूसरी बॉडी जो है टी माइनस 4 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड के बाद थ्रो की गई है, तो पहली बॉडी यहां से यहां तक जाने में टी सेकेंड टाइम लगा रही है, तो दूसरी बॉडी यहां से डायरेक्टली उसी पोजीशन में पहुंचने के लिए टी माइनस 2 सेकेंड अप्लाई करेगी, लेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, पोजीशन दोनों की सेम है, तो यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर है ना, ऊपर जा रही है तो माइनस ले सकते हैं, तो यू टी और u की वैल्यू में गिवन है, तो u है 98t माइनस हाफ, g की वैल्यू जी रहने देते हैं, और t की वैल्यू यहाँ तो t है पहले केस में, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दूसरे का डिस्प्लेसमेंट जो है t माइनस 4 सेकेंड के लिए हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 98 और टाइम है t माइनस 4 माइनस हाफ जी इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 98 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट खोलिए, 98 टी माइनस मल्टीप्लाई करिए 392 और ये माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 जी, और ये देखिए टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t आएगा। अब हम ब्रैकेट वाला सेकेंड वाला भी खोल दें, देखा जाए तो ये देखिए 98 ये कैंसिल हो गया, 98t, अभी ये सेकेंड टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, जी टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस 392 माइनस, देखिए ब्रैकेट खोल लें, 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा 16, ये है 16 2 से डिवाइड हो जाए 8g आ जाएगा, 8g, और g की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, ये हो गया 8g और ये हो जाएगा प्लस 4gt आ जाएगा, देखिए 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 4gt। अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया, 8g की वैल्यू पता करें हम, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर माइनस का 392 है, इसको हम इक्वल के इस साइड में ले आ रहे हैं लेफ्ट में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 8g भी नंबर है तो इसको भी ले आते हैं, प्लस 8g इक्वल टू हो जाएगा 4gt, तो ये 392 प्लस 8 इंटू 9 की वैल्यू रख दी, इक्वल टू हो गया 4gt। अब इसको सॉल्व करना है, 392 और 8g तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और 392 ऐड कर दीजिए और फिर t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पर देख लीजिए कि 392 प्लस 8 जा 64 6 कैरी
और 8 9 जा 72 और 6 78 इक्वल हो गया 4 इंटू 9.8 इंटू टी। इसको ऐड कर दीजिए तो 0.4 आएगा ही आएगा। 8 और 2 10 हो गया, 1 कैरी 10 17 हो गया। 470.4 इज इक्वल हो गया 4 इंटू 9.8 टी। तो टी इज इक्वल जब हम निकालेंगे तो 470.4 अपॉन 4 इंटू 9.8 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। डिवाइड करके देख लीजिए तो 12 सेकेंड आंसर आ गया कि आफ्टर 12 सेकेंड दे विल मीट। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसी अप्रोच को जो है अडॉप्ट करेंगे कि पोजीशन दोनों की सेम होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करके हम पता कर लेंगे कि वो किस समय मीट करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि असर्शन और रीजन से रिलेटेड हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। और बचे हुए अभी 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, उनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए असर्शन रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ पर असर्शन है, रीजन है, मतलब असर्शन करेक्ट, रीजन आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम ए ऑप्शन को लेते हैं। इफ बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बी को लेते हैं। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो हम सी को लेते हैं। और डी में जो है बोथ असर्शन और रीजन जब फॉल्स होते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हम डी को लेते हैं। तो देखिए जरा पहला क्वेश्चन असर्शन। इफ ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड हो वेरिएबल वेलोसिटी हो, इसका एग्जांपल याद रखिए। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है और कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड, बट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट मींस वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो लेकिन रीजन क्या दिया, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन ये जो है ऊपर वाले असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो मैंने अभी बताया कि सर्कुलर पाथ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज होता है, दैट इज व्हाई द वेलोसिटी इज वेरिएबल। ये लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर लिख दिया स्केलर क्वांटिटी है, मतलब लिखा है करेक्ट, लेकिन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट इज व्हाई आवर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए assertion. The position time graph of uniform motion in one dimension of a body have a negative slope. Reason when speed of the body decreases with the time, the position time graph of the moving object has a negative slope. यहाँ पर थोड़ा हम समझें कि velocity position time graph of uniform motion in one dimension of the body can have negative slope. ये बात सही है। कब स्लोप निगेटिव होगा देखिएगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी जो है निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है और इसका स्लोप भी निगेटिव है, ऐसे वाला थप्पड़ वाला, है ना। इसका मतलब जब बॉडी की वेलोसिटी निगेटिव हो तो फिर जो है यहाँ पर स्लोप, जैसे कि मैंने एग्जांपल में समझाया ग्राफ से, कि वो निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर जो रीजन गिवन है वो क्या है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, यहाँ कोई स्पीड डिक्रीज होने की बात नहीं है, यहाँ तो इंक्रीज हो रही है स्पीड, है ना। लेकिन हाँ निगेटिव है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निगेटिव होने पर स्लोप निगेटिव हो सकता है। और जो ये सेकेंड में बात कर रहे हैं वो ये ऐसा कोई केस हो, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्लोप when the speed of the body डिक्रीज हो रही, स्लोप यहाँ पर कुछ है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो स्लोप लगातार कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है देखिए स्लोप पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो है ये बात फॉल्स है, ये ट्रू है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये हमारा सी करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। असर्शन है कि बीटी ग्राफ
perpendicular to the time axis is not possible in practice. VT ग्राफ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कैसा है, परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे। इसका मतलब इसका स्लोप तो इनफाइनाइट है, मींस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका स्लोप जो है एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी जो है यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन कैन नॉट बी रियलाइज। तो इसका मतलब बोथ असर्शन इन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं। assertion, the distance traveled in nth second has dimension of the velocity। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, देखिए nth सेकेंड, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वाला फार्मूला है s इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है, उसके डायमेंशन जो है वेलोसिटी के डायमेंशन है, हम निकाल सकते हैं, है ना। यस टी एच इज इक्वल टू यू आता है, तो मतलब यू के डायमेंशन ही एस के डायमेंशन होंगे, तो ये करेक्ट है। बिकॉज इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इन पर्टिकुलर टाइम 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है। दैट इज वाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हैज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये करेक्ट है, मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, है ना। तो हम अगले वीडियो में वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे।